हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर सुनिएगा। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और जो मेमोरी पावर है ये भी बढ़ता है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो थे उनका निधन हो गया है और यह यूएई के राष्ट्रपति थे। तो अब राष्ट्रपति का जो पद था वो खाली हो गया। तो अब कौन बन गए हैं दोस्तों राष्ट्रपति? वो बन गए हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के सौतेले भाई। कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये आप पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है। और दोस्तों, अभी तक जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे वो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। ठीक है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च परिषद होती है यानी जो काउंसिल होती है उसने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूएई की। तो यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। 1971 में हुआ क्या था कि 7 स्टेट इकट्ठे हुए थे, यानी 7 जो अमीरात थे वो इकट्ठे हुए थे। वो अमीरात कौन कौन से थे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। आबू धाबी, शारजाह दुबई, अल कुवैन, अजमान और फुजई राह, इसके अलावा रस अल खैमा। तो ये 7 स्टेट या स्टेट को वहां पर अमीरात भी बोला जाता है। तो ये 7 स्टेट जो थे 1971 में इकट्ठे हुए थे, इसलिए इन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, यानी फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में फिलीपींस में 9 मई 2022 को चुनाव हुआ है और वहां पर राष्ट्रपति के रूप में मार्कोस जूनियर को चुना गया है। अगर हम बात करें मार्कोस जूनियर की तो फिलीपींस के पूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के वो बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पॉइंट नोट करिएगा। जो मार्कोस जूनियर थे उनके विरोध में एक और व्यक्ति थे जो वर्तमान राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रोड्रिगो दुरतेते। तो दोस्तों, उन्हें चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? फिलीपींस के। फिलीपींस की बात आई है तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला और यहाँ की जो मुद्रा है वो है फिलीपीन पैसो। क्या है दोस्तों? फिलीपीन पैसो। पैसा नहीं दोस्तों, पैसो है। ठीक है। और जो फिलीपींस है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ईसा सिंह और सौरभ चौधरी की जो जोड़ी थी उसने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में पलक और सरबजोत सिंह की जो जोड़ी थी उसने सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा रमिता और पार्थ मखीजा की जो जोड़ी थी उसने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर भारत ने अब तक 4 गोल्ड मेडल सहित 10 मेडल हासिल किए हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आई है आईएसएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है म्यूनिख जर्मनी में। आईएसएसएफ के अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लिसिन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को किस देश में पहुंचे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 मई 2022 को भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे
नरेंद्र मोदी जी उन्होंने नेपाल की यात्रा की और 16 मई 2022 को बुद्ध जयंती भी थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर 16 मई 2022 को लुम्बिनी नेपाल पहुंचे और वहां का उन्होंने दौरा किया। दोस्तों, बुद्ध जयंती के अवसर पर माया देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउवा ने। उन्होंने लुम्बिनी मठ क्षेत्र में एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्धिक कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो ये 16 मई को थी। तो बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा को वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब बात आई है यहाँ पर गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप इन्हें नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। तो इनके जन्म का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी ज्ञान प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, बोध गया में इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 साल की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया था। और उनकी निधन की घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट था कि भारत ने थॉमस कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, तो दोस्तों, भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत करके इतिहास को क्रिएट किया है। भारत ने 14 बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके यह खिताब जीता है। दोस्तों, लक्ष्य सेन ने पहले मैच में जीत हासिल की। इसके बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत हासिल की। और फिर दोस्तों, तीसरे मैच में जो किदाम्बी श्रीकांत थे उन्होंने जीत हासिल की सिंगल्स में। तो सिंगल्स में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ने जीत हासिल की थी और डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत हासिल की थी। तो इस प्रकार से भारत जो है पहली बार थॉमस कप को जीतने में सफलता हासिल कर चुका। और 73 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने यह खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट साल 1949 से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चाइना, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का इस पर दबदबा होता था और अब भारत ने भी इसको जीत लिया है। भारत इस प्रकार से छठवीं टीम है जिसने यह टूर्नामेंट जीता है। पहली बार 1948-49 में थॉमस कप आयोजित किया गया था। पहले यह टूर्नामेंट 3 साल में होता था, लेकिन 1982 के बाद हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है क्या? एंड्रयू साइमंड। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। एंड्रयू साइमंड जो है उनका हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें से 6 शतक और 30 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में 133 विकेट भी लिए हैं। एंड्रयू साइमंड की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें 337 रन बनाए हैं और 8 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एंड्रयू साइमंड हैं वो किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सैन बॉर्न का भी निधन हुआ है दोस्तों, हार्ट अटैक के कारण। तो वो भी किस देश से रिलेटेड थे? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 16 मई को मनाया गया। तो 16 मई को यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। दोस्तों, इस दिन 1960 में लेजर का पहला सफल परीक्षण हुआ था। पहला सफल परीक्षण जो है वो लेजर का किसने किया था? थियोडोर मैमन ने। किसने दोस्तों? थियोडोर मैमन ने, जो कि एक अमेरिका के इंजीनियर थे और भौतिक विज्ञान के एक जानकार थे।
ठीक है। साल 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आयोजित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो साल 2018 में आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डे से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मई को। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करे दोस्तों, उनको आप नोट जरूर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है परिवार के महत्व के साथ साथ उसके मूल्य को भी लोगों के प्रति जागरूक किया जाए। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला लिया था कि 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 की थीम क्या है? परिवार और शहरीकरण। याद रखना है आपको ये थीम। कोई भी डे पढ़ें तो आप थीम जरूर पढ़ें। अगर किसी डे की थीम है तो थीम को जरूर आप नोट करें। तो 2022 की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम है वो है परिवार और शहरीकरण। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और तीसरा क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो करें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।